हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाबू? मानव मस्तिष्क। क्या पढ़ना है जी? मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क मतलब यही वाला जो दिमाग जिसको हम लोग बोलते हैं। तब बहुत सारा गांव गिराव वाला लोगों के पता होता है कि दिमाग आगे होता है। दिमाग क्या होता है? आगे। हमको अभी भी याद है, एकदम पूरा क्लियर ये बात याद है कि हम जहाँ पढ़ते थे चौथा पचमा में गाँव में, तो मेरा भैया जो हैं, मेरा मंझला भैया, वो बासरीगंज में उस समय पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? तो बासरीगंज से कुछ दिन के लिए आए थे गांव, तो मेरे साथ वो चले गए थे पढ़ने के लिए। तो मेरा भैया उनसे, उस सर से पूछे कि सर दिमाग आगे होता है कि पीछे? तो हमको एकदम अभी याद है, अभी तक ये बात। वो सर बोले थे कि दिमाग कहाँ होता है? आगे होता है। अब भैया को मेरा जैसे पढ़ उड़ के थोड़ा अच्छा जगह से आए थे बासरीगंज से। कब का बात है? 2000 ये लगता है 4-5 का बात है। उस समय जन्म आप लोग का हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है जी शिवानी कुमारी? 26/12 देखिए। और हम बात कर रहे हैं 4 और कब का? 5 का। आपका जी प्रकृति कुमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2008 में। तब यो आप मतलब हम बात कर रहे हैं कब का? 4 और कब का? 5 का। उस समय आप लोग का जन्म लगता है नहीं हुआ था नहीं जी। तो चलिए कोई बात नहीं। तो वो सर क्या बोले जानते हैं कि मस्तिष्क कहाँ होता है? आगे। मस्तिष्क कहाँ? आगे। और भैया मेरा याद था, उनको पता था, तो बोले थे नहीं सर पीछे होता है। तुम मास्टर है कि हम मास्टर हैं? तुमको क्या पता है? अभी भी गांव गिराव वाला को बहुत सारा के पूछिएगा जो पढ़ा लिखा थोड़ा नहीं रहते हैं, तो कहेंगे वो दिमाग कहाँ होता है? आगे। इसको हम लोग दिमाग समझते हैं बचपन में, और गांव गिराव वाला ज़्यादा लोग इसको समझते हैं। इसको समझ में आया? आगे होता है। लेकिन मस्तिष्क कहाँ होता है बाबू? पीछे होता है। यहाँ पर कहाँ होता है? पीछे होता है। समझे? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क कहाँ होता है? पीछे। आगे की पीछे? पीछे। और आगे की पीछे जी? पीछे। कोई इसमें समस्या है आप लोग को? आगे की पीछे है? पीछे। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में जी? मस्तिष्क के बारे में। तो यहाँ देखिए, इसी को हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन भी बोलते हैं। मानव मस्तिष्क जो है शरीर के सबसे महत्वपूर्ण रचना है। मानव मस्तिष्क जो है बाबू, वो मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रचना है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सब तो खेला यहीं से है। केकरा देखना है, केकरा नहीं देखना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, नहीं खर्च करना है, टोटल दिमाग कहाँ से लगाना है? खर्चा के लिए 10 रुपया तो पापा मम्मी बोल देंगे 20 रुपया। सब दिमाग कहाँ से लगेगा? दिमाग से, मतलब मस्तिष्क से। अब पूरा शरीर का जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो कहाँ से होता है? मस्तिष्क से। कहाँ से होता है? और कहाँ से होता है जी? तो मानव है जो बाबू, मस्तिष्क शरीर के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रचना है। महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बेचारा जिसका दिमाग जरीमन गड़बड़ा जाता है वो रोड पर दौड़े लगता है, मतलब नहीं कहता कि पागल हो गया है। क्या हो गया है? एक बार ऐसे हमको पता नहीं था, तो हम जा रहे थे और उधर से दौड़ल आ रहा, रुको 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 रुको। तो हम डर गए अचानक, मतलब उधर से कोई दौड़ल आवेगा ऐसे कर, रुक 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 तोरे तोरे, तो नहीं डर जाइएगा। तो हम डर गए, तो हमरा तरह और उसी करते वो सीधे चल गए। मतलब हमरा तरह आया, फिर औसा ही अरे करते करते कहाँ चल गया? सीधे सामने आया तो हमको लगा कि अब कॉलर उलर पकड़ के मारेगा, फेटिया देगा हमको। लेकिन उधर चल गया तो हम अरे बाप रे बाप। तो समझ गए कि लगता है इसका मस्तिष्क में थोड़ा क्या है? गड़बड़ी। समझ में आया? अगर मस्तिष्क है तो सब ठीक ठाक है, और नहीं मस्तिष्क है तो कल हम आपको पहचान ही नहीं सकते। मान लीजिए आज ठीक है, रात में कुछ गड़बड़ी मेरा दिमाग में हो गया, मतलब हम पगला गए। हम क्या हो गए? पगला गए। तो कल कहिएगा सर हम 2500 तुम्हारा फीस दे लियो। नहीं, हमको तुम फीस दिया है, जाओ यहाँ से। फीस कहाँ? का दिमाग नहीं है, अब खत्म, दिमाग खत्म, तो फीस भी आपका क्या? खत्म। समझ में आया? तो ऐसा कुछ, मतलब मस्तिष्क है जो मानव शरीर के महत्वपूर्ण क्या है? रचना। अगर नहीं रहने पर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सही कि गलत? और सही गलत यार? अब देखिए, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों एवं क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण एवं क्या करता है? समन्वय करता है। जो संपूर्ण शरीर के, पूरा शरीर के गतिविधि पर जो शरीर क्रिया करेगा, कार्य करेगा, गतिविधि करेगा, सब पर वो क्या करेगा? नियंत्रण करेगा और समन्वय करेगा। नियंत्रण और क्या करेगा? एक बार एकदम अच्छा से दिल से खड़ा होकर पढ़ के सुना दीजिए। सही बात है? सही कि गलत? सही कि गलत? और सही गलत जी? सही कि गलत?
अभी भी दिमाग देखे नहीं लगा लो, कह रही कि दोनों सटिए थोड़ा सा, इनके पास असाइनमेंट नहीं है, दोनों थोड़ा सटिए चिपकिए थोड़ा सा और दिखाइए उनको असाइनमेंट हुआ। हाँ तो एक बार बैठे पहले पढ़ के सुने तो क्या लिखा है। तो जो बिना देखे हुए बोल सकते हैं यहाँ पर आ जाइए भैया यूट्यूब पर। सुबह में बहुत सारा लड़का लड़की ले गए हैं यूट्यूब पर, देखें आप लोग, बहुत सारा देखें वीडियो कि नहीं देखें तो देखिएगा, सुबह में बहुत सारा लड़का लड़की के यूट्यूब पे ले गए हैं। जल्दी आइए, जिसको याद हो गया तुरंत आके यहाँ पे बोलिए। बस यही समझाना है कि सर मानव मस्तिष्क, इसको जरूरी है कि इसी लैंग्वेज में बोलना है कि सर मानव मस्तिष्क है जो हम लोगों के लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और मस्तिष्क के जरिए ही सर शरीर के सभी गतिविधि क्रिया कार्य का नियंत्रण होता है। अपना लैंग्वेज में समझाइए, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी आइए, कोई एगो लड़का चाहे लड़की, आने दीजिए उनको जी, चश्मा आने दीजिए उनको जल्दी। अपना लैंग्वेज में समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से बोलिएगा, जरा यूट्यूब पे जा रहे हैं। आराम से हड़बड़ा के नहीं, उधर से आराम से चढ़िए। हाँ क्या नाम है बाबू आपका? मुस्कान। इसको पकड़िए पहले, क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। मस्तिष्क के बारे में थोड़ा मोड़ा बताइए जो अभी आप पढ़े हैं। मस्तिष्क क्या है बाबू? मस्तिष्क हमारे देखिए जरा यूट्यूब वाला देखेंगे भी, एक बार ताली मार दीजिए पहले आप लोग। आपको बताना है मस्तिष्क के बारे में, अभी आप पढ़े हैं नहीं तो मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में बताइए। पहले बताइए आगे होता है कि पीछे होता है? पीछे। पीछे होता है, आगे नहीं No, sir. अब थोड़ा मोड़ा बताइए। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे शरीर की संपूर्ण क्रिया प्रतिक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय करता है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके लिए एक बार ताली मारिए जोरदार से। नाम क्या बताया अपना? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। घर कहाँ है बाबू? पहाड़पुर। पहाड़पुर। पहाड़पुर, यहाँ रहते हैं नवादा में क्या? Yes, sir. और पिताजी का नाम क्या हुआ? अशोक सिंह। अशोक सिंह। ताली मारिए इनके लिए एक बार। चलिए बाबू, तो मानव मस्तिष्क के बारे में लड़की भी बताएं। देखिएगा कि मानव मस्तिष्क है जो सर हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है? जो संपूर्ण शारीरिक गतिविधि क्रियाकलाप को क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय करता है। नियंत्रण एवं क्या करता है? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ा दें? आगे बढ़ा दें? तो अभी कोई लड़का आएंगे भाई, धीरे धीरे अब सबको यूट्यूब पे लेके जाना है। यहाँ देखिए कितना बेहतरीन चीज़ है। राहुल फोटो भी दे दिया है, देखिए हमारे राहुल जो है भैया, ऑफिस के मैनेजमेंट साहब जो हैं, यह देखिए कोमल रचना है। मस्तिष्क जो है ये क्या है? कोमल रचना। मस्तिष्क क्या है? देखिए यह एक है जो कोमल रचना है, जो खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क कोश के भीतर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क सही में क्या रहता है? कोमल रहता है। क्या रहता है? आई नहीं कि कोमल की लड़की के भी नाम रोहत, नहीं कि कोमल है मतलब अरे लगो कोई लड़की उड़की है, नहीं। कोमल है मतलब कि बहुत मुलायम रहता है। क्या रहता है? तो यह एक कोमल रचना है। आप देखते हैं दिमाग उमाग के ऑपरेशन बहुत दिक्कत से होता है। अगर दिमाग का ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो हार्ट का ऑपरेशन में, मतलब दिल के ऑपरेशन में और दिमाग के, क्योंकि ये सब एक कोमल है। क्या चीज़ है? थोड़ा मोड़ा इधर उधर होने पर सक्सेस नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छा तो दिमाग के ऑपरेशन और ये किसका ऑपरेशन? हार्ट का ऑपरेशन में क्या होता है? दिक्कत होता है थोड़ा। क्या होता है? इसलिए डॉक्टर ये सब लिखवा लेता है पहली कि अगर भैया देखिए ऑपरेशन हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा तो इसमें मेरा रिस्क नहीं है, वो पहली बाउंड्री को भरवा लेगा आप लोग को, समझे? तो इसलिए देखिए यह एक जो है मस्तिष्क है जो बउआ, एक क्या है? कोमल रचना है। क्या चीज़ है? आपका सखी नहीं आए लगता है ना, उनको क्या बोलते हैं? इनका सखी का नाम क्या है? अमूल कुल। अमूल कुलाई नहीं आए। यहाँ देखिए यह एक कोमल रचना है। ये खोपड़ी के भीतर ये जो स्केलेटन देख रहे हैं, खोपड़ी ये जो है हम लोग का खोपड़ी रहता है ना जी, बहुत सारा नहीं बोलता है तो खोपड़िया में नहीं घुसो बतिया एकदम मम्मी उम्मी चाहे बहुत सारा टीचर इतना पढ़ाबो अच्छा तो दिमाग में खोपड़िया में नहीं घुसो बतिया कि ऐसे करिए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये देखिए बउआ, जो खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क कोश में क्या रहता है? सुरक्षित। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको कि मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है, तो मस्तिष्क कोश में। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? क्या बोल रहे हैं जी? तो ये देख रहे हैं आप, यही है जो मस्तिष्क कोश है और इसी में क्या रहेगा? ये मतलब कि रहेगा। आप देखिए आगे देखिएगा कितना बेहतरीन बेहतरीन बात बताया गया है। यहाँ देखिएगा यह मशरूम की तरह ऊपर से अंडाकार होता है। देखिए यहाँ पर भी है, यह मशरूम की तरह होता है। गोबर छत्ता मशरूम देखिएगा ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं मशरूम जी? मशरूम आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मशरूम गोबर छत्ता जो रहता है जी, तो ये मशरूम की तरह होता है।
या मशरूम की तरह ऊपर से अंडाकार, ऊपर से क्या, देखिए अंडाकार, ये भी देखिए अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मशरूम की तरह क्या रहता है, अंडाकार रहता है, और नीचे की ओर संकरा, माने देखिए ऊपर देखिए फैला है और नीचे की ओर संकेत होते मतलब सकेत होते चल गया है कि नहीं। ऊपर देखिए फैला हुआ है और नीचे देखिए तो अच्छा से आप छोटा होते चल गया है कि नहीं, सिकुड़ते चला गया है कि नहीं। सही की गलत, सही की गलत यार। देखिए वो लड़का लद गया, लदना तुम्हारा नाम रख देंगे यार, और जिससे शादी हो जाएगा होगा वो लद नहीं आएगी, इसलिए अभी लदिए मत। समझ में आया। यूट्यूबर पर भी सब बात जा रहा है, नम्मा ले लेंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा फिर, समझे। जो बताइए पढ़े लाए हैं तो लद रहे हैं, तो आप लदिएगा तो जिससे शादी होगा वो भी कौन आएगी, लदनी आएगी। कौन है यार, लदनी। तो वही बोला जाइएगा अपना लदनी के, आप लदिएगा इसे उटंगरिया उंगरिया पसार के पूरा लद जितून, फिर मजा आ जाएगा। नहीं यहाँ देखिएगा, पढ़ के सुनाइए, बोला पॉइंट पढ़ के सुनाइए क्या है, पढ़िए। मशरूम की तरह होता है, समझ में आया जी। नहीं की लड़की याद रखिए, मशरूम की तरह होता है, अंडाकार होता है, क्या होता है, परंतु नीचे की ओर संकरा, संकरा मैंने सकेत, सिकुड़ा हुआ, क्या चीज हुआ, समझ में आया बात की नहीं, ये बताइए। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को। यहाँ देखिए, मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरा रहता है जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क कई झिल्ली से घिरा रहता है, और कई झिल्ली से, 3 झिल्ली से, तो उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क आवरण। क्या बोलते हैं, तो ये नहीं सोचिए कि लोगों झिल्ली है, एगो झिल्लिया मिठाई खाए वाला होता है, तो वो नहीं। यहाँ झिल्ली मतलब होता है इस तरह के रचना रहेगा, इस तरह के क्या रहेगा, रचना। तो इसी को क्या बोलते हैं, झिल्ली। क्या बोलते हैं, एगो झिल्लिया मिठाई होता है कि नहीं, ठेला उला पे नहीं मिलता रहता है, मिलता रहता है कि नहीं जी, खाएं झिल्लिया मिठाई। तो इस तरह के जो रचना रहता है उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क आवरण। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मस्तिष्क आवरण। सही की गलत। अब देखिए, मस्तिष्क आवरण के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, याद रखिएगा, याद रखिएगा, मस्तिष्क आवरण के बीच सेरिब्रोस्पाइनल या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है। पूछेगा कि आपको पूछेगा कि मस्तिष्क के आवरण में या मस्तिष्क में एक द्रव पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पाया जाता है। तो मस्तिष्क आवरण में कौन सा द्रव पाया जाता है बाबू, क्या क्या रहता है। यहाँ देखिए, मस्तिष्क है जो 3 झिल्लियों से घिरा है। कई झिल्ली से बाबू, और कई झिल्ली से जी, कई झिल्ली से, 3 झिल्ली से घिरल है। आप अच्छा से देखिएगा, एगो ऊपर में नजर आ रहा होगा, और एगो ये वाला नजर आ रहा होगा, और एगो ये वाला, 3 गो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 गो से घिरल है। अच्छा से देखिए, 3 लेयर ऊपर में नजर आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद ये बीच में है ये वाला जो गुदवा वाला, ये सब ऐसे 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 देख रहे हैं, ये सब भाग जो है ये सब मस्तिष्क है। क्या चीज है, अब मस्तिष्क के अलग अलग भाग है बाबू। ये देखिए सबसे बड़ा भाग है, ये वाला एक कलर का है, और ये एगो दूसरा है, और ये देखिए इस तरह के, फिर क्या है, अगला है कि नहीं। तो इसमें भी कई भाग होता है, 3 भाग, लेकिन ये ऊपर में देखिए कई झिल्ली से घिरल है, 3 गो, कई झिल्ली से घिरल है, 3 गो है, दिख रहा है आपको। अरे भैया अच्छा देख लीजिए, चकचकी लगा के, क्या लगा के, चकचकी लगा के, 3 गो ऊपर में दिख रहा है कि नहीं, 1 भाग 2 भाग और कई भाग, 1 2 और कितना 3, तो 3 झिल्ली से घिरल रहता है, उसको मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इस सब के बीच में एक द्रव रहता है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब अलग कलर के, ये सब अलग, जहाँ खाली खाली सब नहीं दिख रहा है, जहाँ जहाँ खाली खाली है वहाँ एक द्रव रहता है। उस द्रव का नाम क्या था, सेरिब्रोस्पाइनल, क्या था जी, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव रहता है। सही की गलत, ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ के सुनाइए अच्छा से, क्या लिखा है। आइए वाला पॉइंट पढ़िए। क्लियर है, और क्लियर है पूरा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिएगा, नोट पहला बाबू, क्या चीज है, नोट पहला है, देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं अच्छा से, एकदम पढ़ने में मजा आएगा आपको। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कि बताइए, बाहरी चोट से या बाहरी आघात से, आघात माने होना चोट उड़ लगना, जैसे मान लीजिए हम लोग चल जाते हैं, कभी दिमाग टकरा गया, चाहे कभी ऐसे टकरा गया दिमाग, कोई चीज़ में क्या हो गया, पटका गया, चाहे पत्थर उत्थर से लग गया, तो हम लोग के कौन बचाता है उससे, ये
सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बाहरी आघातों से, बाहरी आघात माने बाहरी चोट से क्या करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। पहला पॉइंट पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। सही बात है। तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है जो बाहरी आघातों से या चोट से मस्तिष्क की क्या करता है, याद रहेगा, याद रहेगा यार। दूसरा पॉइंट सुनिए, मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन, यार याद रखिएगा, मनुष्य का मस्तिष्क का जो आयतन रहता है 1650 मिलीलीटर होता है। कितना होता है, कितना होता है जी। तीसरा नंबर, मानव मस्तिष्क का भार करीब 1.5 kg होता है। कितना होता है, कितना होता है, सोचिए दिमाग में होता है 1.5 kg का। कितना होता है, आई नहीं सोचिए कि जी एकदम या जोड़ी मोटा उटा बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा एकदम मोटा एकदम, तो ओकरा ज़्यादा भारी होते 2-3 किलो के नहीं, लगभग सब कितने रहता है 1.5 kg के। लेकिन आइंस्टीन का जो दिमाग था थोड़ा सा चौड़ा था, थोड़ा सा क्या था, हम लोग की अपेक्षा थोड़ा सा क्या था, बड़ा था। क्या था, बड़ा था। तो मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन कितना होता है बाबू, कितना होता है, कितना होता है, हाँ कितना होता है जी। तुम भी, आप भी आइए, हाँ दोनों लड़का आइए। और मानव मस्तिष्क का भार करीब कितना केजी होता है, कितना होता है, जल्दी आओ नहीं यार, शर्मा रहा है लड़की नहीं है एकदम। यूट्यूबर पर सब देखेंगे, मम्मी पापा की वीडियो दिखाइएगा एकदम। नहीं बताइए नाम क्या है, मोहम्मद शाहरुख कस के एकदम, हाँ मोहम्मद शाहरुख आलम। मोहम्मद शाहरुख आलम के लिए एक बार तो जोरदार ताली पहले दीजिए आप लोग। आपका नाम क्या है, सोनू कुमार। सोनू कुमार के लिए एक बार ताली मारिए। अच्छा देखिए कहाँ घर हुआ बबू आपका, मोहल्ला गोंदापुर नवादा। मोहल्ला गोरनापुर नवादा। आपका जी, केंदुआ केंदुआ नवादा। नवादा। चलिए बहुत अच्छा, ताली मारिए एक बार। चलिए एक बार देखिए, हम कोई भारी भरकम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वही पूछ रहे हैं, सही कि गलत। एक बार तीनों ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए अच्छा से, घूम के अच्छा से देख लीजिए, ठीक है, घूम के देख लीजिए अच्छा से। और यही तीनों ऑब्जेक्टिव में हम एक बार पूछेंगे, ठीक है। तो बताइए आप, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, यूट्यूब वाला भी लड़का कमेंट करेगा जी, कितना होता है, 1600 मिलीलीटर। मानव मस्तिष्क का भार कितना केजी होता है, वजन 1.5 kg। 1.5 kg का होता है। यस सर। और बताइए आयतन मस्तिष्क का कितना होता है, 1650 आप मिलीलीटर। बताइए बाहरी, मान लीजिए कि बॉल आप कैच लोक रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और कैच लोक रहे हैं, क्या लोक रहे हैं, और हाथा में आके मथवा पर गेंदा गिर गया, मथवा पर क्या हो गया, गेंद गिर गया, तो उसका जो बाहरी आघात हुआ, बाहर से चोट लगा, उसको कौन मतलब कौन द्रव आपको बचाएगा, यहाँ देख लीजिए, सेरिब्रोस्पाइनल क्या चीज है, कौन बचाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल। मस्तिष्क को बाहरी आघात से या चोट से कौन सुरक्षित रखता है, सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रोस्पाइनल। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर। हाँ बोल दिए, पाया सही बात है। पाई का मान जानते हैं आप, 22 हाँ 22 डर गया लड़का कि लोगों फास्ट जीव, tan 0 का मान बता दीजिए तो। tan 0 का 0 होता है। हाँ tan 45 का, tan 45। आप इधर आओ नहीं, तुरंत तो देखिए रहा है कोई, हाँ चलिए औसी रहिए कोई दिक्कत, हाँ 1 tan 45 का मान 1 tan 90 बता दीजिए। आप परिभाषा एक बार ताली मारिए, बहुत अच्छा रहा है। अच्छा वो बात बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, केकरो देखते हैं कि नहीं, यस सर। यस सर, किसको, गाड़ी घर में मम्मी पापा को देखते हैं ना जी, तो कह रहे हैं मम्मी पापा को देखते हैं, इसके लिए जोरदार ताली मारिए। चलिए चलिए बाबू, तीनों पॉइंट एक बार पहला पॉइंट पढ़ के सुनाइए क्या लिखा था, पहला फिर से पढ़िए। और दूसरा क्या हुआ, और तीसरा क्या है, ये पॉइंट में कोई समस्या आप लोग को क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ा दें हम लोग। देखिए बाबू, मानव मस्तिष्क के भाग, तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कई प्रमुख भागों में, कई भागों में, पहला क्या चीज है, दोनों। यहाँ देखिए मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है, याद कर लीजिएगा, यहाँ बोलना है। पहला कौन है, फोर हेड, मिड हेड और सॉरी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है। क्या चीज है, हिंदी में बोलना है अग्र मस्तिष्क, क्या बोलना है, मध्य मस्तिष्क और पांच मस्तिष्क। एक बार सब मिलकर पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बाबू, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आइए इधर आइए, याद कर लीजिए एक बार, देखो कि अच्छा से। मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है, मस्तिष्क को कई भाग में, मस्तिष्क
मस्तिष्क को कै भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। पहला कौन है जी? दूसरा सीधा खड़ा होइए ना, देख के जरा इधर आइए। हाँ लीजिए, नाम बताइए अपना। लीजिए निकला जी। हाँ काव्या वर्मा। काव्या वर्मा। पिताजी का नाम बाबू? संतोष वर्मा। संतोष वर्मा। आप बताइए मस्तिष्क कै भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तब बताइए हमको मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन हाँ भाग 1.5 kg। 1.5 kg के 1 kg? नहीं सर, 1.5 kg। 1.5 kg। अच्छा चलिए ठीक है, हड़बड़ाइए ना। ये कोई जरूरी नहीं कि यही वाला पूछो, पीछे भी पढ़ के आए हैं, उनको दीजिए, पहले उनको दीजिए। बताइए आपका नाम क्या है बाबू? उधर देख के, यूट्यूब वाला आदमी को देख के जरा इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ आराम से वहाँ रहिए ना, कोई देखो वहाँ तक है ना, बोर्डवा पूरा तक आता है। हाँ बोलिए, उधर देख के। क्या नाम है? पीहू कुमारी। कुमारी। कुमारी भी है साथ में? अच्छा पीहू। तो पूरा नाम है बताइएगा। पापा का नाम बताइए। अनंत कुमार। आनंद कुमार। चलिए बहुत अच्छा बात है। बताइए कि ब्रेन का जो मस्तिष्क का वो आयतन कितना होता है? 1650 ml। 1650 ml। ताली मारिए दोनों लड़की के लिए। मस्तिष्क को कै भाग में बांटा गया है? 3। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और 5 मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क माने आगे रहेगा वो थोड़ा सा। सबसे पहले कौन रहेगा? अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ रहेगा? बीच में। और 5 मस्तिष्क कहाँ रहेगा? मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, तब पहले कौन रहेगा? अग्र मस्तिष्क। बीच में कौन रहेगा? मध्य मस्तिष्क। और नीचे रहेगा क्या? तब 5 मस्तिष्क है जो किससे? स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे जुड़ा हुआ रहेगा? किससे जुड़ा हुआ रहेगा? इनको दीजिए। तो बताइए मस्तिष्क को कै भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन बहुआ? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, 5 मस्तिष्क। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली मारिए जी। आप हमको बता दीजिए साइन 90 के मान कितना होता है? 1 की 0? 0। साइन 90 का मान 1 होता है। अच्छा हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा डर होता है, धीरे धीरे डर निकल जाएगा। क्या? अच्छा आप बताइए tan 0 के मान कितना? 0। tan 30 का 1/√3। अच्छा एक बार बताइए, कुत्ता एक बार काटेगा तो क्या होगा? 1 हल। 1 हल होगा। ग्राफ कैसा जाएगा? संरेखी। ग्राफ कैसा जाएगा? प्रतिच्छेदी ने? हाँ सॉरी। ग्राफ कैसा जाएगा? प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -by है। माइनस भी। बंटवारा करे तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए कई आदमी आए थे? 5 गो आए थे। नहीं जी, कई गो आए थे? 5 गो। चलिए तो बैठ जाइए। बहुत अच्छा, आप ज़्यादा नहीं पूछेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया जी। तो बाबू याद रखिएगा मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। मस्तिष्क को कई भाग में? सबको धीरे धीरे लाएंगे, कोई नहीं बचिएगा। यूट्यूब पर सब जाइएगा धीरे धीरे। आप भी नहीं की, ठीक है ना? 1 आध दिन के बाद आप भी आइएगा। तो मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है? याद होगी आप लोग को? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और 5 मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और सही है और सही गलत यार? अब देखिए अग्र बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। तब पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क। पहला कौन पढ़ रहे हैं? पहला कौन पढ़ रहे हैं? पहला कौन पढ़ रहे हैं? तो अग्र मस्तिष्क को कै भाग में बांटा गया है? पहला है परम मस्तिष्क या सेरिब्रम। क्या चीज है? किसको बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क को। कै भाग में? 2 भाग में। परम मस्तिष्क या सेरिब्रम और है क्या? डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, डायनी ना है, डायन। पहले डायन लिखल, देखिए क्या लिखल है? जब कलेजिया खा जाए, कलेजवा एकदम ना है कि जो डायनी सुनते हैं कलेजवे खा जाए, ओकरा कुछ नहीं पसंद है, खाली कलेजवे खाती है एकदम। अच्छा चलिए ठीक है। डायनसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क को कै भाग में बांटा गया है? 2 भाग। और कै भाग में यार? पहला क्या है और दूसरा क्या है? सही बात है। तो मस्तिष्क को कै भाग में? कै भाग में? तो पहला कौन है और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? सही बात है। तब अब शुरू, अब ऐसा बारी बारी से पढ़ेंगे हम कि परम मस्तिष्क और सेरिब्रम है क्या? परम मस्तिष्क और सेरिब्रम ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा बउआ। सेरिब्रम ही सब। तब परम मस्तिष्क या सेरिब्रम? परम मस्तिष्क या उनको जरा निकलने दीजिएगा। परम मस्तिष्क या सेरिब्रम? खोपा वाली लड़की के निकलने दीजिएगा। 2 गो चोटी बांध के खुना नहीं, खैर कोई बात नहीं। परम मस्तिष्क या सेरिब्रम अभी वहां पर पहले देखिए, रुक के देखिए। हाँ एक बार, यह मस्तिष्क का ऊपरी और सबसे बड़ा भाग होता है। परम मस्तिष्क को है। कौन मस्तिष्क? सही है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तब परम मस्तिष्क क्या होता है? या इसी को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। जो मस्तिष्क के कुल आयतन के 2/3 भाग होता है। कितना होता है? 2/3 भाग। कितना होता है? 2/3 भाग में क्या होता है? फैला होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? और सबसे ऊपरी भाग कौन होता है? तो यही ऊपरी भाग भी है और सबसे बड़ा भाग भी है।
जैसे यहाँ देखिए बाबू, यहाँ जो फोटो था एक वो फोटो नीचे भी देना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा से पता चलेगा। ये देखिए सबसे बड़ा भाग दिख रहा है कि नहीं, यही वाला है पूरा, यही वाला जो है ये देखिए, यही कौन मस्तिष्क है, सबसे ऊपरी भाग और सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा सबसे बड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परम मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परम मस्तिष्क है जो सबसे बड़ा भाग होता है। और कितना आयतन में फैला होता है, कितना आयतन में, कितना आयतन में जी। तो लीजिए पहले अपना वहाँ अच्छा से देखिए, यूट्यूब पर देखिए, अच्छा सीधा खड़ा हो, हड़बड़ाना नहीं। हाँ तो बताइए पहले अपना आप नाम बताइए, क्या है। राखी रॉय। राखी रॉय। जी खाना वाना खा कर सोमवारी किए हुए हैं क्या, सोमवारी के लिए हैं जी। हम देखिए सोमवारी के लिए बाबू, सुबह से पानी उनी कुछ नहीं, लेकिन फिर आवाज देखिए टनक है कि नहीं, है कि नहीं एकदम टनक है एकदम। इस बार 8 सोमवारी हुआ जी, कई हुआ, और 8 सोमवारी की आप लोग तो हर बार बतेबे करते हैं कि हम सोमवारी में नहीं बताते हैं जी। टनक आवाज जरी बोलिए ना कि वो यूट्यूब वाला भी जरी मतलब अच्छा लगे उसको भी, बहुत सारा लड़का लड़की देख रहे हैं यूट्यूब पर जी। नाम बताइए कस के। हाँ राखी रॉय। हाँ आप देखिए खुला है। पिताजी का नाम सुबोध कुमार। सुबोध कुमार। और घर कहाँ है बुआ, ITI नवादा। ITI नवादा। वाह, एक बार इनके लिए ताली मारिए पहले। तब घर में मन उनसे पढ़ रहे हैं। यस सर। यस सर। अच्छा चलिए, आप अभी आपको हम बताए परम मस्तिष्क या सेरिब्रम के बारे में। किसके बारे में बताए बाबू, तो बताइए कितना भाग में फैलल है, 2/3 भाग में टोटल कितना फैला हुआ है। अच्छा ये आप पढ़िए, देखिए कि पढ़ के सुना लीजिए। मास्टर नहीं अभी के लिए आप ही बन जाइए, लीजिए इसको पढ़ के सुना दीजिए अच्छा से। यूट्यूब पर भी सब पढ़ रहा है, समझा दीजिए अच्छा से यहाँ से कि हाँ उसको थोड़ा ऊपर करके। हाँ हाँ बोलिए। यह मस्तिष्क का ऊपर और सबसे बड़ा भाग होता है, जो मस्तिष्क के कुल आयतनों का 2/3 भाग में फैला हुआ होता है। बहुत अच्छा बात है, एक बार ताली मारिए इनके लिए जी, बहुत अच्छा बताए। यहाँ पर आके इतना अच्छा बता रहे ना, तो आपको कोई पूछेगा बाबू कि बताइए मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलिएगा, परम मस्तिष्क। क्या बोलिएगा, और सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो क्या बोलिएगा, परम मस्तिष्क से। आई परम मस्तिष्क में कितना भाग में फैला रहता है, 2/3। साइन जीरो का मान जानते हैं क्या, 1 कोई 0, 1 साइन जीरो का मान देखिए 1 बता रहे। नहीं सर, 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान कितना, लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिएगा तो जाने देंगे। बताइए हमको सबसे ज्यादा चमक कौन सा धातु में होता है, सोना में कि चांदी में। सोना में। सोना में होता है जी। चमक बताए थे हम कि सबसे ज्यादा किस में होता है, ऐसा कुछ बताए थे चमक वाला, बस बताए थे कि धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए हटाइए, सबसे विद्युत चालकता किस में होता है, सोना की चांदी में। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किस में, चांदी में। चांदी में होता है जी। बहुत अच्छा, ताली मारिए एक बार, ताली मारिए। क्या नाम बताए जी, राखी रॉय। चलिए भैया बैठ जाइए, राखी रॉय कुमारी, बहुत अच्छा लगा आप आए। तो यहाँ देखिए परम मस्तिष्क के बारे में एक बार आप पढ़ के सुनाइए, पढ़िए जल्दी, पढ़िए इसको। हो गया जी, और हो गया तो अगला पॉइंट देखिएगा बाबू, सेरिब्रम के कार्य। सेरिब्रम के क्या चीज है जी,